हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विलियन लेसन को ही मतलब आज हम कंटिन्यू और करेंगे। और आज की जो लेक्चर है, आज मैं बताऊंगा आपको मोल प्रभाज के बारे में। यानी कि जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने विलियन की सांद्रता से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज समझेंगे मोल प्रभाज। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोलरता और मोलरता के कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आज की वीडियो में बताऊंगा मोल प्रभाज की डेफिनेशन बताऊंगा और इसके ही कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बोल दें या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, तो आज हम इसी में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मोल प्रभाज आखिर है क्या, मतलब इसको हम कैसे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसकी डेफिनेशन परिभाषा कैसे हम बनाएंगे। तो जैसे कि सभी बच्चों को जहाँ तक पता होगा, जिसने मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जो विलियन की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने कई बार बताया है कि जो विलियन है, जो विलियन बनता है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, विलायक प्लस विलेय। यानी कि किससे मिलकर बनता है? दो घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? विलायक और विलेय। यानी कि अगर हमें विलियन बनाना है तो दो घटक हमें कंपलसरी है, मतलब कि दो घटक तो हमें चाहिए ही चाहिए। कौन सा? एक विलायक चाहिए और एक विलेय चाहिए। तो जो मोल प्रभाज है वो इन्हीं घटकों से ही संबंधित है। यानी कि मोल प्रभाज में क्या है कि हम दोनों घटकों के अलग अलग मोल प्रभाज को निकालना होता है। यानी कि यहाँ हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल में अलग अलग भी बोल दिया जाए या केवल एक घटक का बोल दिया जाए, मतलब कि एक बार में हम एक ही घटक का मोल प्रभाज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साथ दोनों का नहीं कर सकते। दोनों के लिए हमें अलग अलग काउंट करने होंगे और दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कैसे काउंट करेंगे इसको समझते हैं। तो काउंट करने के लिए क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसा कि इसमें लिखा हुआ हेडिंग में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या निकालना है? मोल। यानी कि फ्रैक्शन किसको करना है? मोल का। यानी कि जो इसके मोल हैं उनसे हमें काउंट करना है। यानी कि सबसे मेन रोल इसमें क्या है? मोलों का है। यानी कि मोलों से ही हम इसकी जो मोल प्रभाज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन क्या बनाएंगे। तो जैसे कि मान लो हमें आपको किसी एक घटक का निकालना है, विलायक का निकालना है या विलेय का निकालना है, तो मोलों की संख्या हमें मालूम होनी चाहिए। तो मोलों की संख्या तो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला भी बता दिया था। यानी कि मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे अनुभार। यानी कि मोलों की संख्या बराबर भार को हम वेट भी बोल सकते हैं, यानी कि वेट अपॉन मास ये भी बोल सकते हैं, W/M ये भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं कि किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी किसी घटक विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के, अब जैसे कि यहाँ पे है विलयन में क्या, अभी मैंने जो लाइन बोली वो है किसी विलयन, मतलब कि विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहली लाइन अभी मैंने बोली कि किसी विलयन में, यानी कि किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी कि मोल प्रभाज। मान लो कोई विलयन हमने लिया, उसमें बोल दिया जाए कि या तो आप विलायक के मोल प्रभाज निकालिए या फिर विलेय के निकालिए। तो कैसे निकालेंगे कि जिस घटक के हमें निकालना है, जिस घटक के भी हमें निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लो हमें विलायक के निकालने हैं मोल प्रभाज, तो हमें क्या चाहिए? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या मालूम होना चाहिए, फिर बटे। अब ये तो हो गया विलायक के मोलों की संख्या। अब बटे में क्या लिखेंगे? तो बटे में आपको कुछ चेंज नहीं करना, वो विलायक के निकालिए अथवा विलेय के निकालिए। तो विलायक में आपको क्या लिखना है? विलयन। विलयन का मतलब इन दोनों को मिक्स करके रखना है, दोनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख दें? विलायक प्लस विलेय लिख दें या फिर विलयन लिख दें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन में तो दोनों आ गए, विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे?
अब जैसे कि इसकी डेफिनेशंस बनानी है तो डेफिनेशंस में क्या करना, अगर विलायक के लिए निकालना है तो ऊपर विलायक कर देंगे, विलेय के लिए निकालना है तो ऊपर विलेय कर देंगे, ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशंस बनाते हैं कि किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोल प्रभाज, विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन लगा हुआ यानी कि अनुपात लगा है तो अनुपात के ही बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे हमें जिस भी घटक के निकालना हो तो उस घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे और नीचे बटे में विलयन में जितने भी घटक उपस्थित हों, 1 हो 2 हो 3 हो जितने भी हों, तो सभी घटकों के मोलों की संख्या आपको नीचे यानी कि बटे में रख देनी है। तो क्या परिभाषा बनेगी एक बार और देखते हैं कि विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज, विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे मैं एक बार लिखे भी दे रहा हूं इसको। विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशंस, यानी कि विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम डेफिनेशंस बना सकते हैं, यानी कि ये डेफिनेशंस दोनों घटकों के लिए काम करेगी। अब इसमें ये नहीं है कि ये विलेय के लिए है कि विलायक के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि किसी घटक का यहाँ पे उल्लेख तो है नहीं, मतलब कि किसी घटक को तो हमने शो किया नहीं है कि ये विलेय का है कि विलायक का है। चाहो तो आप अलग अलग भी दोनों का लिख सकते हैं। कैसे कि विलयन में किसी घटक, अब जो ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसी घटक, इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, आपको जिसका भी यहाँ पे मोल प्रभाज काउंट करना है। जैसे कि विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे विलायक का निकालना है तो विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, अब यहाँ पे भी विलायक के मोल प्रभाज, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ये लिखा था उस घटक, तो इसको भी आपको इन दोनों को एक ही शब्द से रिप्लेस कर देना है। अगर आपको दोनों के अलग अलग डेफिनेशंस बनानी है, यानी कि विलायक के अलग डेफिनेशंस लिखनी है और विलेय के लिए अलग लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विलयन में किसी घटक, अब एक किसी घटक की जगह हम क्या कर देंगे, जैसे विलायक का करना है तो विलयन में विलायक के मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये तो हो जाएगा विलायक के लिए। अब विलेय के लिए बनाना है तो इन्हीं की जगह आपको क्या कर देना है, दोनों में विलेय से इसको रिप्लेस कर देना है, यानी कि यहाँ पे विलेय रख देना है और इसको हटा देना है, तो ये विलेय के लिए बन जाएगा। नहीं बनाना है तो ये जो अभी परिभाषा लिखी यानी डेफिनेशन लिखी, इसको आप दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसी से हम क्या बना सकते हैं, फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी फार्मूला जो लिखा था कि यहाँ पे जैसे अब जैसे कॉमन फार्मूला बनाना है तो कॉमन फार्मूला कैसे बनेगा, पहले उसमें जो फार्मूला लिखा था वो मैंने लिखा था विलायक। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन फार्मूला के लिए उस घटक के मोलों की संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर केवल घटक कर दें, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के
मोलों की संख्या, ये हो जाएगा कॉमन फार्मूला। कॉमन फार्मूला मतलब इस फार्मूले को आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे यहाँ पे घटक लिखा है तो घटक की जगह पे आप क्या, जैसे विलायक के लिए बनाना है तो घटक की जगह आप विलायक कर दें, विलय के लिए बनाना है तो घटक की जगह विलय कर दें। अब जैसे क्या हो जाएगा, विलायक के लिए विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। दूसरा यहाँ पे विलय करना है तो यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले भी बना सकते हैं अलग अलग, और अलग अलग क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस को भी बना सकते हैं। तो डेफिनेशंस जैसा कि आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज इससे जो रिलेटेड पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस लेसन की मतलब कि इस पूरे लेसन की मैंने पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप पूरे लेसन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों के फॉर्मूले फिर से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें दोनों के मोलों की संख्या यूज होती है, तो मोलों की संख्या को हम एक सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि विलायक के मोल हैं, जो विलायक के मोल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, और विलय के मोलों को रिप्रेजेंट करेंगे, विलय के मोल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। और मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है उसको भी मैं इसी के इक्वल में लिखे दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, W बटे M, तो कैपिटल वाले में कैपिटल WM और स्मॉल वाले में स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m। ये मोलों की संख्या भी हो गई, और यहाँ से हमें मोल भी ये निकला, यानी कि मोलों की संख्या ये भी है। ये किसके मोलों की संख्या? विलायक के मोल, और ये है विलय के मोल। तो इस प्रकार हम दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों के क्या है, अलग अलग फॉर्मूले भी बना सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कुछ इस प्रकार का है कि 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात करिए। यानी कि दोनों घटकों के निकालना है, यानी कि दोनों घटक मतलब विलय और विलायक दोनों के अलग अलग निकालने हैं। तो इसमें जो ये मान दिए उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, 54 ग्राम जल, जल का जो वेट है वो कितना है, 54 ग्राम। और दूसरा क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को दिया है, जो NaCl दिया है वो दिया है कितना, 58.5 ग्राम। अब यहाँ पे आप ग्राम की जगह ml भी लिख लीजिए, क्योंकि जल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कोई दिक्कत ना होगी। तो जल कितना दिया है, 54 ml दिया है, यानी क्या है, 54 ml जल। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको मतलब कि सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, 54 ml जल और 58.5 ग्राम NaCl का एक मिश्रण यानी कि विलयन तैयार किया गया। अब ये जो मिश्रण तैयार हुआ बनकर, इस मिश्रण यानी कि इस विलयन में दोनों घटक यानी कि इसका और इसका, अब इसमें क्या है, जैसे कि ये जो जल है, जल का मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो जल होता है वो शुद्ध विलायक होता है। जल क्या होता है, शुद्ध विलायक होता है। तो जब ये विलायक है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो दोनों घटक हमें मिल गए, विलायक भी मिल गया और विलय भी मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि विलायक और विलय दोनों के मोल, दोनों के अलग अलग हमें मोल प्रभाज निकालने हैं। तो मोल प्रभाज निकालने से पहले अब दोनों के मोल प्रभाजों का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। विलायक के मोल प्रभाज। अब जैसे विलायक के मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के लिए हमें ऊपर क्या चाहिए कि विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोल क्या है, यहाँ पे कैपिटल N है, कैपिटल N बटे, और नीचे चाहिए होता है विलयन। विलयन का मतलब दोनों घटक, तो दोनों घटक में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो जाएगा हमारा विलायक के मोल प्रभाज। इसी प्रकार विलय के लिए भी हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज बराबर, अब यहाँ पे विलय के लिए ऊपर विलय हो जाएगा और नीचे सेम यहाँ पे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके फॉर्मूले भी बना सकते हैं अलग अलग दोनों के। अब यहाँ पे अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे कि ज़्यादा ये मतलब कि जो इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना हो, तो दोनों के मोलों की संख्या को हम अलग अलग पहले फाइंड आउट कर लेंगे।
तो विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल एन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैपिटल एन से फाइंड आउट करने से पहले अब जैसे कि ये है, ये क्या है, डब्लू है, यानी कि ये क्या है, कैपिटल डब्लू का मान है, कैपिटल डब्लू, और ये है स्मॉल डब्लू। हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटल एम भी चाहिए और स्मॉल एम भी चाहिए, कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी कि विलायक के अनुभार और विलेय के अनुभार। अब यहाँ पे क्या है, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इनके जो मास है वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम का, यहाँ पे H कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। स्मॉल एम में NaCl का निकालना है, तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5, यानी ये कैपिटल एम की वैल्यू और ये हो गई स्मॉल एम की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये करेंगे। लेकिन अभी मोलों की संख्या तो निकाली ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहले मोलों की संख्या यहाँ पे निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या को हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं क्योंकि फिर जगह तो बचेगी नहीं ज़्यादा। यहाँ क्या करते हैं, मोलों की संख्या यहाँ पे निकालते हैं। तो पहले कैपिटल एन का वैल्यू निकालते हैं। तो कैपिटल एन के लिए हमें क्या चाहिए, W बटे एम। तो कैपिटल W हमारा 54 है और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, 18। तो 18 से काटेंगे, 18 3 54, तो 3 बार कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और स्मॉल एन के लिए ये होगा कैपिटल एन की वैल्यू। अब स्मॉल एन के लिए, तो स्मॉल एन के लिए स्मॉल W बटे स्मॉल एम। स्मॉल W 58.5 बटे एम की वैल्यू भी सेम है 58.5, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा विलायक के मोल और ये हो जाएगा विलेय के मोल। अब हम इसको इन फार्मूले में रखेंगे। तो विलायक के लिए विलायक के मोल प्रभाज बराबर, अब डायरेक्ट हम इसमें फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन प्लस बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसमें रखेंगे। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 3 बटे 1 प्लस 3 बराबर 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे देंगे 4 से भाग अगर देते हैं 3 में तो दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। अब कितना आएगा, 4 7 28, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 4 5 20, यानी कि 0.75 ये इसका हो जाएगा। यानी कि जो विलायक के मोल प्रभाज है वो कितना है, 0.75। अब यहाँ पे नीचे इसी प्रकार विलेय के मोल प्रभाज काउंट कर लेंगे। मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर, अब ये हो गया। अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। तो स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो है 1 बटे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि 1 बटे 4। और 1 बटे 4 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4 5 20, कितना आ जाएगा, 0.25। तो दोनों के हम अलग अलग इसमें मोल प्रभाज दोनों के हमारी काउंट होगा। यानी कि विलायक के मोल प्रभाज कितने आए, 0.75 और विलेय के लिए आएगा कितना, 0.25। तो इस प्रकार हम मोल प्रभाज को भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मतलब कि आसान से तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है, 75.5 ग्राम KCl और 500 मिलीलीटर जल के मिश्रण में दोनों अवयवों का मतलब यहाँ पर भी क्या है, घटक है, यानी कि दोनों घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है, KCl दिया है कितना, 75.5 ग्राम और जल कितना है, 500 ml जल है। अब दोनों के हमें सॉल्व करने हैं कि KCl और जल में दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं, यानी कि दोनों के हमें मोल प्रभाज काउंट करने हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा, दोनों वेट दिए हैं, तो ये क्या है, विलेय है, तो विलेय के लिए ये स्मॉल W और ये कैपिटल W। हमें सबसे पहले तो M भी निकालना है, तो M हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल M और ये स्मॉल m यहाँ पर।
जैसे कि जल का अभी निकाला था पिछले सवाल में, तो जल का कितना आया था, 18 आया था। 18 तो वो सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी ये H2O है। हम KCl को केवल फाइंड आउट करेंगे, तो KCl में K का होता है 40 और Cl का होता है 35.5, ऐड करेंगे तो 75.5 हो जाएगा, यानी कि ये कैपिटल M और ये स्मॉल m। अब दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तो कैपिटल N बराबर क्या आएगा, इस कैपिटल W बटे कैपिटल M होता है, जैसा कि वहाँ पे मैंने लिख दिया पहले से ही फॉर्मूले, ताकि कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में कि कहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो कैपिटल N के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो कैपिटल W कितना है, 500 बटे 18, 500 बटे 18 होगा। अब चाहो तो एक साथ काट दो या फिर धीरे से, मतलब कि आराम आराम एक एक संख्या करके इसको काटो। तो 2 से काटेंगे तो 2 नंबर 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 ये हो जाएगा। अब तो ये इसके बाद कटेगा नहीं, तो मतलब दशमलव में आएगा अगर काटेंगे, तो इसको हम इतना ही रख देंगे। अब इसके बाद स्मॉल n को निकाल लेते हैं। स्मॉल n कितना है, इसमें सेम वैल्यू है दोनों की, तो ये कितना हो जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम अलग अलग दोनों को फॉर्मूले में रखते हैं। तो पहले क्या रख दें, विलायक के मोल प्रभाज बराबर, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N चाहिए हमें, तो 250 बटे 9 और नीचे, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे रखें और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस 250 बटे 9। अब यहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 9 प्लस 250 हो जाएगा, 9 प्लस 250 यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे यही रहेगा 250 बटे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 250 बटे 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 250 बटे 259। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.95 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 0.95 आ जाएगी। अब आगे देखते हैं विलेय के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज, इसको काउंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल n, यानी कि हमें ऊपर 1 लिखना है और नीचे सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 प्लस 250 बटे 9। इसको क्या करेंगे, 1 बटे 9 प्लस 250 बटे 9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 बटे 259। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देखते हैं सॉल्व करने में क्या आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.034 इसकी वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार हम दोनों को, इसमें मतलब कि ये जो न्यूमेरिकल था, इसमें दोनों घटकों के मोल प्रभाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। इसमें अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा 58.5 ग्राम NaCl को, मतलब 58.5 ग्राम NaCl और 360 ml जल के मिश्रण में दोनों अवयवों के मोल प्रभाज ज्ञात कर दिए। यानी कि क्या क्या दिया है, NaCl दिया है, NaCl है 58.5 ग्राम और जल दिया है कितना, 360 ml दिया है। अब इसमें दोनों घटकों के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये जल है, जल तो शुद्ध विलायक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल w की, और ये कैपिटल W। हमें कैपिटल M निकालना है और स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m कैसे निकालेंगे, जल का तो वही होता है 18, NaCl का भी काउंट कर चुके हैं, कितना आया था, 58.5 आया था इसका।
ये दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू यानी कि 360/18, 18 दूनी 36 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और स्मॉल एन के लिए 58.5/58.5 काटेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों के मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो विलायक के लिए विलायक के मोल प्रभाज बराबर यहाँ पे नीचे रखते हैं तो क्या आ जाएगा कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 20/1 + 20 यानी कि 20/21। अब जैसे यहाँ पे 21 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 20 तो छोटा था। अब कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा लगभग 9 बार, क्योंकि 10 बार करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो 9 बार यहाँ पे देंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। तो लगभग कितनी बार जाएगा ये 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ जाएगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे केवल 2 अंक तक ही देते हैं इसको, तो कितना आएगा 0.95। अब देखते हैं विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। विलेय के मोल प्रभाज, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्मॉल एन की वैल्यू है 1 बटे और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 20 यानी कि 1/21। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से बराबर। अब जैसे कि 21 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 आएगा। 21 का भाग किस में देंगे 1 में देंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, अभी भी छोटा तो 1 0 और लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी कि 16, फिर 1 0 हो जाएगा। तो लगभग 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं, मतलब कि 20 के अकॉर्डिंग करके देखा जाता है। जैसे कि ये 20 के नज़दीक में है तो 20 से करके देखेंगे 160, तो कितने बार जाएगा 20 अट्ठे, मतलब कि 2 अट्ठे 16, तो 20 अट्ठे 160, तो लगभग 8। लेकिन 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार देंगे। तो 7 बार में कितनी बार जाएगा ये 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 3 और ये 6 में 4 घटाएंगे यानी कि ये 5 घटाएंगे तो 1 आएगा यानी कि 13 आएगा। तो लगभग 0.47 इसमें ये आएगा आंसर। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जो मोल प्रभाज की परिभाषा भी बना सकते हैं और मोल प्रभाज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब कि केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि मोल कैसे निकालना है और मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कहाँ पे हमें कैपिटल एन करना है पहले और कहाँ पे हमें स्मॉल एन ऊपर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यानी कोई भी न्यूमेरिकल्स इसका हम आसान से मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।